मैं फिर से आप लोगों के पास एक बार और मिलने के लिए आ गई हूँ। आज का हॉरर स्टोरी का नाम है एकता, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टोरी होगा। तो ये कहानी जो है दोस्तों, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को बेहद प्यार करते रहते हैं, लेकिन वो लड़की बहुत पैसे वाली रहती है और गरीब लड़का के साथ वो प्यार कर बैठी रहती है। लड़का कहता है कि मेरा पान का दुकान है, मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। तो लड़की के परिवार के लोग कहते हैं कि एक महीने में कितना कमा लेता है, तो वो कहता है मैं 40 से 50 हज़ार कमा लेता हूँ। तो लड़की के परिवार बोलते हैं तेरा 40 से 50 हज़ार एक दिन में मेरी लड़की का खर्चा है, तो तू कैसे मेरी लड़की को सुख दे पाएगा? और तू आया है मेरे घर में रिश्ता मांगने मेरी लड़की के लिए, तुझे शर्म नहीं आता? तो लड़का फिर भी हाथ जोड़ के कहता है मैं आपकी बेटी को हर खुशी दुनिया का दूंगा। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं मानते। लड़के को शर्त पर रखा जाता है कि अगर तू मेरी बेटी के साथ शादी करेगा तो तुझे 5 साल का समय दे रहा हूँ। इस 5 साल में तुझे चाहे तू चोरी कर, डाका डाल या कुछ भी कर, तू 5 साल में हमारे लेवल तक आ जा। तो लड़का बोलता है ठीक है, मैं चोरी डकैत नहीं करूँगा, मैं ईमानदारी से ईमानदारी का कमाई पे ही मैं आपकी लड़की को लेने आऊँगा। तो आप मुझे खुद अपने हाथों से आपकी बेटी को मेरा हाथ में देंगे। तो वो बोलता है हम रेडी है तुम्हारे शर्त पर, लेकिन तुझे भी हमारे शर्त पर खड़ा होना पड़ेगा। तो लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपके शर्त पर मैं खड़ा रहूँगा बोल के उस लड़की को अलविदा कह के जाता है। सिर्फ 5 साल के लिए मैं जा रहा हूँ और इसी 5 साल में मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लेकिन वो लड़की ठीक है बोल के ऊपर चले जाती है अपने कमरे में और रोते रहती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, लेकिन लड़की अपने होने वाले पति का अपमान को देखकर बहुत शर्मिंदगी फील करती है और कहती है कि मैं फालतू बुलाई, कम से कम वो जो अपने घर में खुशी से था उसी जगह में ही मैं अगर भाग के भी आ जाती तो मुझे बहुत प्यार मिलता, ऐसे जलील होने तो नहीं मिलता बोल के वो अंदर ही अंदर घुट जाती है और वो मर जाती है। क्योंकि उसको अंदर ही अंदर फीलिंग आ जाता है शर्मिंदगी का कि ये उस लड़के को पता नहीं रहता, वो 5 साल का समय मांगा हुआ रहता। उस 5 साल में बहुत कड़ा मेहनत कर रहा है क्योंकि उस लड़की को उससे हासिल करना है और उसके माँ बाप के शर्त को मान के अपनी धर्म पत्नी के रूप में उस लड़की को अपनाना है। तो वो लड़का को पता नहीं रहता। फिर 5 साल हो जाता है। 5 साल के बाद वो अच्छा खासा अर्निंग, अच्छा खासा बैंक बैलेंस, अच्छा हर चीज़ को अच्छा बना के रखा रहता है। और जब उसके घर में जाता है तो बोलता है मैं आपने मुझे जो शर्त दिया था मैं उस शर्त पर खड़ा उतरा हूँ और आपकी लड़की आप मुझे आप हाथ दूंगा बोले थे, कहाँ है आपकी लड़की को बुलाइए। तो उन लोगों का जो मुँह रहता है, सबका मुँह झुका सा रहता है। तो सब कोई को पूछता है क्या हुआ, मैं तो आप लोगों की शर्त पर खड़ा उतरा, फिर आप लोग क्यों आपकी बेटी को नहीं ला रहे हो मेरे पास मेरे सामने? तो लड़की के परिवार बोलते हैं कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है मजाक मत करो, आज जब मैं आप लोगों के शर्त पर खड़ा उतरा हूँ तो और कौन सा शर्त मनवाना चाहते हो? आप जो भी शर्त मनवाना चाहते हो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ बोल के पूरा एकदम मतलब अपने शक्ति लगा के वो बात करता है। तो फिर लड़की के जो परिवार रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है बेटा, हम हमारी बेटी का प्यार और तुम्हारा प्यार को समझ नहीं सके, हमें माफ़ कर देना बेटा, हम अपनी बेटी को खो बैठे बोल के। फिर लड़का को सदमा, ये आप लोगों ने क्या कर दिया। फिर वो लड़का वो लड़की के घर से मुंह उतार के उदास चेहरा लेकर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन लड़के के जो परिवार रहते हैं वो लोग भी बोलते हैं अरे बेटा तू तो मेरी बहू को लेके आने वाला था, क्या हुआ, खुशखबरी बता, तो तेरा मुंह कैसे लटका हुआ है, क्यों उतरा हुआ है, बता बेटा। तो अपने परिवार को बोलता है माँ पापा मैं आप लोगों की बहू को खो बैठा, इन 5 सालों में ना मैं उससे कभी बात कर पाया ना वो मुझसे बात कर पाई, न जाने उसके अंदर कौन सा ऐसा दर्द आया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे अब अकेला छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहता, मैं भी उसके पास जाना चाहता हूँ। तो माँ पापा उसके पीछे ही लगे रहते हैं लड़के के कि कहीं जुनून में जोश में मेरा बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। फिर उसके बाद कुछ महीने कुछ साल बीत जाते हैं तो माँ पापा कहते हैं चल बेटा तुझे अपना दुनिया बसाना है, अपना ज़िंदगी जीना है, तुझे हम
अच्छी सी कोई भी सुंदर सी लड़की जो तेरे मन को लुभा जाए वैसी लड़की तेरे साथ हम लोग शादी करवा देंगे, तो खुशी से रहना। लेकिन वो बार बार बोलता है कि मैं नहीं करूँगा शादी, मैं नहीं करूँगा शादी, मुझे करना ही नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। लेकिन लड़के का जिद माँ बाप के आंसुओं के सामने पिघल ही जाता है। फिर उसके माँ पापा अपने बेटा का शादी कर देते हैं। तो जो दुल्हन रहती है तो वो अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है, ये भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन ये वो अपनी पत्नी का हर खुशी पूरा करता था, अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़र्ज पर अपनी पत्नी का हर जवाबदारी को लेकर हर खुशी देता था। लेकिन उसे वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरह जो प्यार था वो उसको नहीं दे पाता था। वो हर खुशी देता था, प्यार भी देता था, लेकिन जो उसका जो पहला प्यार था उस तरीके का प्यार वो नहीं दे पाता था। तो लड़की के मन में हमेशा ये अफसोस रहता था कि मुझे दुनिया का हर खुशी देते हैं लेकिन मुझसे सही ढंग से बात नहीं करते। इसी चीज़ में मुझे थोड़ा सा मन दुख लगता है और अपने पति को खुश करने की हर कोशिश करती है। लेकिन जो पहला प्यार रहता है वो दोस्तों पहला प्यार ही कहलाता है। तो वो हर कोशिश करती है अपने पति को खुश करने के लिए। वो मुझे दोस्त बनाए, मुझे अपना धर्म पत्नी माने, मुझे हर चीज़ बताए, मुझे शेयर करे जैसे मैं करती हूँ। तो वो हर कोशिश करती है लेकिन वो उसका हर कोशिश नाकाम रहता है। लेकिन वो हर खुशी पाती है, लेकिन बस उसका पति का जो बात करने का तरीका, जो उदास मन एक एक पल का रहता है, वो चीज़ उसे खलता है। उस लड़की का पति हमेशा अकेला अकेला महसूस करता है, जैसे कि उसका कोई नहीं है, और हमेशा उदास उदास रहता है। तो पत्नी भी सोचती है कि ज़्यादा मुझे पीछे लगना भी सही नहीं है बोल के वो चुप रहती है और वो अपने पति को खामोशी की दुनिया में भी जीने देती है, क्योंकि उसके द्वारा जो हो रहा था वो करने की बहुत कोशिश की। लेकिन अब पति ही अंदर से, उनके अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो हर चीज़ जानने की कोशिश की, लेकिन वो सब चीज़ उसके थ्रू नहीं हो पाया। तो वो क्या करती है, छोड़ देती है एकांत में, और उसका पति भी एकांत में जाके अपने ड्रिंक करके अपने उन लम्हों को याद करता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बिताया हुआ रहता है। और हाँ, ये एक और ख़ास बात है, जब वो सोता है तो जो दिन में उसके ज़िंदगी में जो खुशी का जो पल नहीं दिखता, वो रात के समय उसके नींद में वो खुशी का वो मुस्कान, वो मुस्कुराहट, वो उसके सपने में ही दिख जाता है, कि जैसे मानो ये सपने में किसी से मिल रहा हो। तो जब वो सपने में मिलता है और उसका अगले दिन होता है, ऐसे कुछ दिन वो उसकी पत्नी जो है बहुत समय से देखते रहती है कि आखिर मेरे पति रात को इतना, तब लड़की सोचती है कि आखिर रात को इतना खुशी चेहरा और दिन में इतना उदास चेहरा, इसका कारण मुझे समझ नहीं आया। रात को हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इसका क्या कारण है? सोचते रहती है, कुछ दिनों तक वो भी सोचते रहती है। सुकून का जो पल जो उसे हर रात मिलता था, लेकिन उसका इस रात को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं दिख रही थी। तो फिर वो मायूस सा, उदास सा होकर गाना गाता है, भीगी भीगी रातें यही है, आँखों में आंसू तू ही नहीं है, सोचूं मैं सोचूं तू पास ही है, मेरी मोहब्बत का एहसास है तू, भीगी भीगी रातें यही है, रू 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 रू। मेरा प्यार तू है, मेरा प्यार तू है, मिले हम तुम बरसों से अब हुए ज़माने, तन्हाइयों में तुझे मैंने पाया, ख्वाबों में तूने मुझे था बुलाया, फिर से ये मौका मिलने का आया, आंखें खुली तो टूटा फिर सितारा। उस लड़के के सपने में लेट से ही सही उसकी गर्लफ्रेंड आती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक और लड़की आती है
जो उसको सपने में दिखती है। वो कहता है ये एक और लड़की कौन है, और वो देखने की बहुत कोशिश करता है सपने में, जो उसे धुंधली धुंधली सी दिखती है। दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं रहती है, उस लड़के की पत्नी ही रहती है, जो अपने पति के खुशी को, अपने पति को पाने के लिए मर जाती है। तभी वो लड़का कहता है मैं जिसे चाहता था वो मुझे छोड़कर चली गई, और जो मुझे चाहती थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। तो वो लड़का कहता है मैं इस दुनिया में किसके लिए जीऊँ, बोल के वो लड़का भी मर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना भी ना भूले। और दोस्तों एक और बात है, मैं शॉर्ट्स भी इसी चैनल में बनाती हूँ, और वीडियो भी हॉरर वाला हो, स्टोरी कोई भी हो, मैं इसी चैनल में ही, इसी आईडी में ही बनाती हूँ। अगर आप लोगों को शॉर्ट्स भी देखना है तो मेरा आईडी से देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा सिंगिंग की दुनिया में गुनगुना भी लेती हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अब मैं दूसरे वीडियो पर मिलती हूँ अच्छे एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।